चलिए एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां बाहर का मौसम इतना खतरनाक है कि दरवाजे के बाहर कदम रखते ही किसी को इंस्टेंट फ्रॉस्टबाइट हो सकती है या शायद जान भी जा सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी एक ही छत के नीचे बिल्कुल सेफ और आराम से रह रही है। सुनने में ये बिल्कुल किसी साईफाई मूवी का सीन लगता है ना? पर ये एकदम सच है। ये एक ऐसी अजीबोगरीब आर्किटेक्चरल एनॉमली है जो अर्बन प्लानिंग के सारे नियमों को उठाकर बाहर फेंक देती है। इन दो हालातों का कॉन्ट्रास्ट सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक तरफ दीवार के बाहर 60 माइल्स पर आवर रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, एक भयंकर ब्लिजर्ड आया हुआ है, और ठीक दूसरी तरफ लोग आराम से अपने पजामाज में ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं। बाहर जमा देने वाला बर्फीला तूफान है और अंदर लोग बिना कोई जैकेट या कोट पहने अपने रोजमर्रा के काम निपटा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में इतना अनोखा है कि पहली बार सुनकर तो इस पर यकीन करना ही मुश्किल लगता है। तो आखिर ये अनोखी जगह है कहाँ? इसे एक रियल वर्ल्ड ज्योग्राफिक ग्लिच भी कहा जा सकता है। दरवाजे के ठीक बाहर का माहौल किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। यहां लगातार 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से खतरनाक हवाएं चलती रहती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां नेचर बिल्कुल भी रहम नहीं खाती और हर एक पल एक कड़ी चुनौती पेश करती है। यहां खुली हवा में सरवाइव करना सच में कोई बच्चों का खेल नहीं है। और हां, बात सिर्फ इन हवाओं तक ही सीमित नहीं है। यहां एक ही सीजन में 20 फीट से भी ज्यादा बर्फ गिरती है। एक ही सीजन में। इसे पूरे अमेरिका की सबसे स्नोइएस्ट जगहों में गिना जाता है। जब इतनी भारी मात्रा में बर्फ गिरती है तो खुली जमीन पर आम जिंदगी बिताना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस जगह का नाम है व्हिटियर, अलास्का, एक ऐसी रिमोट सेटलमेंट जो अलास्कन विल्डरनेस के बिल्कुल आखिरी छोर पर बसी हुई है। गहरी बर्फीली पहाड़ियों और हड्डी गलाने वाली सर्दी के बीच छुपी ये जगह ज्योग्राफी और नेचर का एक बेहद एक्सट्रीम रूप पेश करती है। अब आते हैं इस शहर की एक और सबसे बड़ी चुनौती पर, एक सिंगल ट्रैक टनल जो यहां आने और जाने का इकलौता रास्ता है। अगर जियोग्राफिक आइसोलेशन की बात की जाए तो इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कहीं मिले। एक तरफ हैं क्रॉस ना की जा सकने वाली ऊंची बर्फीली पहाड़ियां और प्रिंस विलियम साउंड का बिल्कुल जमाने वाला पानी, और इस शहर के अंदर आने या बाहर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एक पुराना सिंगल ट्रैक ट्रेन टनल। इसे साउथ अमेरिका के उशुआया या इटालियन एल्प्स की गहरी वादियों जैसा एक एक्सट्रीम लॉजिस्टिकल नाइटमेयर माना जा सकता है। यहां लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना हमेशा से एक सिरदर्द रहा है। अब क्योंकि ये टनल असल में सिर्फ ट्रेन्स के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए यहां आने जाने का एक बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल और एक छोटी सी टाइम विंडो होती है। अगर किसी से वो विंडो मिस हो गई तो उसका नतीजा क्या होता है? टोटल आइसोलेशन। पूरी दुनिया और बाहर की सिविलाइजेशन से कनेक्शन पूरी तरह टूट जाता है और इंसान वहीं का वहीं फंसा रह जाता है। नेचर के इस लगातार हमले से बचने के लिए कोई तो रास्ता निकालना था, और वो रास्ता एक विशाल 14 मंजिला कंक्रीट फोर्ट्रेस के रूप में सामने आया। इस नॉन-स्टॉप जंग में सर्वाइव करने के लिए एक बेहद मैसिव और मजबूत सॉल्यूशन की जरूरत थी। 14 मंजिल की एक आलीशान कंक्रीट बिल्डिंग बनाई गई जिसमें लगभग पूरे शहर की आबादी एक साथ रहती है। इस ब्रिलियंट डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी को भी भारी स्नोस्टॉर्म के बीच अलग अलग सड़कों, रास्तों या छोटी बिल्डिंग्स को मेंटेन करने की झंझट ही नहीं लेनी पड़ती। पूरा का पूरा शहर बस एक ही छत के नीचे सिमटा हुआ है। इसे बैगेज टावर्स के नाम से जाना जाता है। ये बिल्डिंग ओरिजिनली कोल्ड वॉर के जमाने का एक मिलिट्री बैरक्स हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ इंसानों ने इस टेरिफाइंग जियोग्राफिक नाइटमेयर को हैक करने के लिए इसे एक सेल्फ कंटेन्ड सर्वाइवल इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक ऐसी इमारत जो अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया है। इस बैगेज टावर्स के अंदर क्या नहीं है? पोस्ट ऑफिस, ग्रोसरी स्टोर, सिटी गवर्नमेंट के दफ्तर और यहां तक कि एक चर्च भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है। और यहां का सबसे कमाल का इन्वेंशन तो देखिए, एक बेसमेंट स्कूल टनल। यह इसलिए बनाया गया था ताकि बच्चों को स्कूल जाते वक्त कभी भी उन जानलेवा सब जीरो विंड्स का सामना ही ना करना पड़े। बिल्डिंग के ठीक नीचे से एक बिल्कुल सुरक्षित और गर्म रास्ता। एक ही बिल्डिंग में रहने की वजह से यहां एक बेहद अजीबोगरीब वर्टिकल कम्युनिटी बन चुकी है। आमतौर पर दुनिया भर के शहर हॉरिजॉन्टल स्प्रॉल पर चलते हैं, लंबी सड़कें, आंगन और दूर दूर तक फैले हुए घर। पर व्हिटियर में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल इंटीग्रेशन है। यहां सड़कों और गलियों की जगह हॉलवेज और एलिवेटर्स ने ले ली हैं। हर किसी की पूरी जिंदगी आर्किटेक्चर के इस वर्टिकल स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये लाइफस्टाइल काफी क्लॉस्ट्रोफोबिक जरूर लग सकता है, कुछ हद तक बाल्य नासों के उन लोगों जैसा जो अजीबोगरीब टूटे हुए बॉर्डर्स पर जिंदगी बिताते हैं।
एक ही इमारत में एक साथ बंद होने के कारण यहां लोगों की जिंदगियां बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। जो व्यक्ति किसी का पड़ोसी है, वही नीचे ग्रोसरी स्टोर चला रहा होता है और वही शायद शाम को हॉलवे में पेट्रोल करने वाला पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है। यहां हर इंसान को कई अलग अलग किरदार एक साथ निभाने पड़ते हैं। एक बेहद क्लोज निट कम्युनिटी जहां सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद इस अजीब लैंडस्केप को इंसानों ने पूरी तरह से रीशेप कर दिया है। ये पूरा का पूरा सेटअप एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट देता है। इसे अ शाइनिंग मॉन्यूमेंट टू ह्यूमैनिटी नॉट बेंडिंग टू नेचर्स विल माना जा सकता है। चाहे ठंड से बचने के लिए पूरे शहर को एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट करना हो या ऐसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को मात देना हो, इस एक्सप्लेनर से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इंसानों के पास अपने एनवायरनमेंट को ढालने और रीशेप करने की एक सच में अद्भुत और लाजवाब काबिलियत है। दुनिया के सबसे खतरनाक, अनप्रेडिक्टेबल और डरावने लैंडस्केप्स में भी इंसान एक ऐसी छोटी सी जगह यानी एक टाइनी आउटपोस्ट ऑफ एब्सोल्यूट प्रेडिक्टेबिलिटी बनाने में कामयाब रहा है। एक ऐसी आला जगह जहां मौसम का कोई खौफ नहीं, जहां पूरी सुरक्षा है और जिसे एक पूरा समुदाय गर्व के साथ अपना घर कहता है। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल जहन में घूमता है। दुनिया के सबसे एक्सट्रीम और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स में एक महफूज घर बसाने के लिए इंसानियत आखिर किस हद तक जा सकती है? ये सवाल हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और अडेप्टेबिलिटी पर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, इस विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी हैरतअंगेज और नई जानकारी के साथ।